आज चंडीगढ़ जिला अधिकारी कार्यालय पर समाजवादी पार्टी की तरफ से नीट व यूजीसी नीट के पेपर लीक होने के मामले को लेकर महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन देते वक्त छात्र नेता कादिर कुरैशी का एसडीएम से तीखी नोकझोंक भी हुई। समाजवादी छात्र सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कादिर कुरैशी ने कहा कि केंद्र और प्रदेश की डबल इंजन सरकार में लगातार परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं, जिससे होनहार छात्रों का भविष्य खतरे में जा रहा है। शिक्षा संस्थानों पर भाजपा से जुड़े शिक्षा माफियाओं का कब्जा है और उन्हीं की वजह से छात्रों का जीवन बर्बाद हो रहा है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कादिर कुरैशी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की भी मांग की। मौजूद रहे लोहिया वाहिनी के प्रदेश उपाध्यक्ष राहुल चौधरी, लोहिया वाहिनी के महानगर अध्यक्ष चिराग तोमर, महानगर सचिव अधिवक्ता आफ्ताब कुरैशी, छात्र नेता विपिन यादव, राशिद मेव, राहुल दिलावर और अन्य भी मौजूद थे। आगरा से फहीम कुरैशी की रिपोर्ट। असल में आप ये देख रहे हैं कि कई समय से मोदी सरकार के दूसरे साल कार्यकाल से लेकर तीसरे तक लगातार छात्रों के साथ जो सरकार का व्यवहार है, पेपर लीक हो रहा है। हाल ही में नीट का पेपर लीक हुआ है और दूसरी सरकार में भी धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री थी और आज भी वही शिक्षा मंत्री हैं। तो हमारी मांग थी कि धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त किया जाए और जिन लोगों ने छात्रों के भविष्य खिलवाड़ करा उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ हों और लगातार शिक्षा संस्थानों पे भारतीय जनता पार्टी के लोगों जैसे कब्जा है, जिसकी वजह से पेपर लीक होता है, उन लोगों को बाहर निकाला जाए और छात्रों के भविष्य को सुरक्षित करा जाए। पूरे देश के नौजवानों के भविष्य के साथ अगर किसी ने खिलवाड़ किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। नीट के 30 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी जो मेडिकल की परीक्षा देने का काम करते हैं, नीट की परीक्षा देने का काम करते हैं, उस परीक्षा को इस सरकार में लीक होने का काम हुआ है। और यूजीसी नेट जो पोस्ट ग्रेजुएशन लोग होते हैं, जो छात्र होते हैं, जो विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बनते हैं, उनकी परीक्षा भी लीक हो गई। लगातार छात्र छात्राओं के पेपर लीक हो रहे हैं और सरकार में बैठे हुए लोग और उसमें बैठे हुए अधिकारी पूरी तरीके से नाकाम है नकल को रोकने में, पेपरों को रोकने में। हमारी मांग है राष्ट्रपति महोदय के माध्यम से कि केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो और इस पूरे मामले में जो लोग दोषी हैं उन पर कठोर कार्रवाई हो, जिससे कि आगे से कभी नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो सके। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि सरकार इससे लेकर कोई समझौता नहीं करेगी और दूसरा लगातार एनडीए 2 की सरकार में भी वो शिक्षा मंत्री थे, एनडीए 3 की सरकार में भी शिक्षा मंत्री हैं। जिम्मेदारी उनकी बनती है। लगातार वो फेल साबित हो रहे हैं। लगातार नौजवान, पूरे देश भर का नौजवान हताश है, परेशान है, क्योंकि उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हम समाजवादी लोग नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे और हम उनके इस्तीफे की मांग करते हैं। उनको इस्तीफा देना पड़ेगा।